पार्ट 9 म्यूनसिपैलिटीज 243 में डेफिनेशन, 243 क्यू में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, 243 आर में कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, 243 एस में कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटीज, 243 टी में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, 243 यू में ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, 243 बी में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, 243 डब्ल्यू में पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, 243 एक्स में पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड द फंड ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज, 243 बाई में फाइनेंस कमीशन। तो इसमें उसमें आई में है, पंचायत में 243 आई में है, इसमें 243 वाई में है फाइनेंस कमीशन। 243 जेड में ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, 243 जेड ए में इलेक्शन टू द म्यूनसिपैलिटीज, 243 जेड बी में एप्लीकेशन टू यूटीज, 243 जेड सी में पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, 243 जेड डी में कमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, 243 जेड ई में कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, 243 जेड एफ में कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड म्यूनसिपैलिटीज, 243 जेड जी में बाय टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, 243 पी में क्या था, डेफिनेशन थी, क्यू में क्या था, कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, आर में क्या आर में कॉन्स्टिट्यूशन है म्यूनसिपैलिटीज का, सॉरी क्यू में कॉन्स्टिट्यूशन है, आर में कंपोजिशन है। ठीक है, एस में वार्ड कमिटीज हैं, टी में रिजर्वेशन है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं म्यूनसिपैलिटीज के लिए टिजर्वेशन, रिजर्वेशन की जगह टिजर्वेशन, ड्यूरेशन की जगह यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, 243 यू में यूरेशन, इसमें वी है तो विश क्वालिफिकेशन, और ये पावर्स तो याद कर लेंगे, डब्ल्यू से पावर्स है। ठीक है, ये डब्ल्यू आ रहा है इसमें तो पावर्स याद रखना। एक्स में पावर टू इम्पोज टैक्सेस, टैक्सेस याद रखना, टैक्स में एक्स आ रहा है ना तो टैक्सेस। फाइनेंस कमीशन को वाई फाइनेंस कमीशन याद रखना, तो ऑडिट तो जॉडिट से याद रखना, जेड से जॉडिट, इलेक्शन जेड ए याद रखना, जेड बी एप्लीकेशन टू यूटीज, जेड सी पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, ये याद रखना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, डी से डिस्ट्रिक्ट याद रखना, जेड डी, जी से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, ई से ई मेट्रो, ई से ई मेट्रो प्लानिंग याद रखना, ई मेट्रो, एफ में जेड एफ में, जेड डी में तो हो गया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, जेड ई में हो गया ई मेट्रो प्लानिंग, एफ में कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड म्यूनसिपैलिटीज, और जेड जी में वार्ड टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें जेड एच में डेफिनेशन है, जेड आई में 243 जेड आई में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये बाद में ऐड किए गए। ठीक है, जेड जी में नंबर ऑफ एंड टर्म्स ऑफ मेंबर्स एंड बोर्ड इट्स ऑफिसर, जेड की में इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड, तो पंचायत में भी की है, यहाँ पर भी, बस यहाँ पर जेड की है। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शंस है। 243 जेड एल में सप्रेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटीम मैनेजमेंट, 243 जेड एम में ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जेड एन में कन्वीनिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग, 243 जेड ओ में, जेड ओ में क्या है, मेंबर राइट ऑफ मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन, जेड पी में रिटर्न्स, जेड क्यू में ऑफेंस एंड पेनल्टी, जेड आर में एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जेड एस में एप्लीकेशन टू यूटी, जेड टी में कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपन को सबसे पहले याद रखना है कौन सा, इलेक्शन वाला। ठीक है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड, जेड की। फिर ऑडिट याद रखना है जेड एम में, म्यूडिट, म्यूडिट से याद रखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए म्यूडिट, और म्यूनसिपैलिटीज के लिए जॉडिट। उसमें क्या था म्यूनसिपैलिटीज के लिए, ठीक है,
ऑडिट तो जूडिट, इसमें म्यूडिट उसमें जूडिट, ठीक है। और पंचायत में क्या था, देखो पंचायत में जॉडिट था, ये था जॉडिट, म्युनिसिपैलिटीज में जूडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी में म्यूडिट, ठीक है। इससे याद रहेगा आपको, ठीक है। जेड.एन में कन्वीनिंग ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग है। जेड.ओ में राइट ऑफ मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन। जेड.पी में रिटर्न्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। जेड.क्यू में एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एप्लीकेशन टू यूटी इंपॉर्टेंट है, जेड.एस में है, ठीक है। ये 9V याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट, ये अक्सर पूछे। इनकॉर्पोरेशन जेड.आई में है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्राइबल एरियाज की। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 10 द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। 243, 244, 244A, 244 और 244A में 244 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब। जनरली हमसे शेड्यूल पूछा जाता है, ठीक है, तो आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फ्यूचर में। 244 में एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। 244A में फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ 13 ट्राइबल एरिया इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ इन देयरफॉर। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट किसमें दिया है, पार्ट 11 में। इसमें चैप्टर बना गया, रिलेशन आ गया, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर हो गई। 245 में 245 में एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। 246 में सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। 243 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स। 248 में क्या दिया है, 248 में रेसिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, रेसिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। 249 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन ए स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। 250 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। 251 में क्या है, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड 250 एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। 252 में क्या, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। 253 में लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। 254 में इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर स्टेट। 255 में रिक्वायरमेंट्स as to recommendation previous sanction to be regarded as matters of procedure only। देखो तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे पहले हम 245 में क्या दिया गया है कि एक्सटेंस ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, कहाँ तक लॉ एक्सटेंड करेगा, अगर पार्लियामेंट के द्वारा किया गया तो कहाँ तक करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया है तो कहाँ तक लॉ एक्सटेंड करेगा, ठीक है। 246 में दिया गया सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय, जो भी सब्जेक्ट मैटर होंगे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ये इसी में 246 में, ठीक है। 247 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स। 248 में रेसिडुअरी पावर है। 249 में क्या है, 249 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर स्टेट लिस्ट में नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, 249 में दिया गया। 250 में क्या दिया गया है, पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर, लिस्ट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर अगर इमरजेंसी लगी हुई है, 250 कहता है। 251 क्या कहता है, ठीक है, पार्लियामेंट के ऐसे लॉ जो आर्टिकल 249 250 के अंतर्गत बने हैं, इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, अगर स्टेट्स के द्वारा भी लॉ बनाए गए हैं उसमें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा 251 में। 252 में क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। कोई पार्लियामेंट क्या लेजिस्लेट कर सकता है दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए उनकी कंसेंट के द्वारा, और वो स्टेट्स उसको अडॉप्ट भी करेंगे इस लेजिस्लेशन को। 253 में क्या है, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, 253 है।
254 में इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। जो इनकंसिस्टेंसी आती है कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया या लेजिस्लेचर में, वो 254 में डिफाइन किया गया है। 255 उस केस में क्या होगा, तो 255 में क्या है, रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशन एंड प्रीवियस सैंक्शन टू बी रिगार्डेड एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, चैप्टर 1 था लेजिस्लेटिव रिलेशन। ठीक है, चैप्टर 1 था लेजिस्लेटिव, पार्ट 11 में रिलेशंस दिए हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव रिलेशन दिए हैं, चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन दिए। कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखते हैं। 256 में ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन, 257 कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस, 257 ए में असिस्टेंस टू स्टेट बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज और अदर फोर्सेज ऑफ द यूनियन, ये रिपील्ड हो चुका है। 58 में पावर ऑफ यूनियन टू कंफर्म पावर्स ऑन स्टेट्स इन सर्टेन केसेस, 258 ए में द पावर ऑफ स्टेट टू एंट्रस्ट फंक्शन ऑफ टू द यूनियन। 259 में आर्म्ड फोर्सेज इन स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, रिपील्ड हो चुका है। 260 में ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूनियन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया। 261 में पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर 262 और 63 में दिया गया है। एडजुडिकेटिंग ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल किस में दी गई है, 263 में दी गई है। वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग किस में दिया गया, 262 में दिया है। वाटर डिस्प्यूट 62 में दिया है। ठीक है, 56 में ऑब्लिगेशन दी है स्टेट और यूनियन की। ठीक है, 57 में कंट्रोल ऑफ यूनियन दिया है स्टेट्स के ऊपर सर्टेन केसेस में, 57 रिपील्ड हो चुका है। 58 में यूनियन की पावर, ठीक है, टू कंफर्म पावर, स्टेट्स को पावर देता है, ठीक है, यूनियन कुछ केसेस में। 58 में पावर ऑफ स्टेट टू इंटरेस्ट, मतलब देखो 58 में क्या दिया है कि यूनियन कुछ सर्टेन केसेस में पावर दे सकती है स्टेट्स को। 58 ए में क्या दिया गया कि स्टेट्स पावर कुछ फंक्शन दे सकता है यूनियन का। 59 में क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस स्टेट्स में पार्ट बी में ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये रिपील्ड हो चुका है। 260 में ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूनियन रिलेशन टू टेरिटरीज आउट, यूनियन का ज्यूरिडिक्शन क्या रहेगा जो टेरिटरीज भारत के बाहर है। 261 में पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, ये हो गया। हम देख लेते हैं पार्ट 12 आ गया, इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, चैप्टर 1 है इसमें फाइनेंस। तो फाइनेंस में सबसे पहले देख लेते 264 में इंटरप्रिटेशन, 65 में टैक्सेस नॉट टू इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। टैक्सेस 265 में क्या गया, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। 266 में कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट। 267 में कंटिंजेंसी फंड, 267 में कंटिंजेंसी फंड, 266 में कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन और स्टेट में। 268 में क्या है, ड्यूटीज जो स्टेट के द्वारा लगाई जाएं और कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करी जाएं स्टेट के द्वारा। 268 ए में क्या है, सर्विस टैक्स जो कि यूनियन के द्वारा लगाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और अप्रोप्रिएट किया जाता है यूनियन और स्टेट दोनों के द्वारा। लगाया यूनियन के द्वारा जाता है 268 ए में सर्विस टैक्स, लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किया जाता है यूनियन के द्वारा। 269 में क्या है, टैक्स लेवी किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है यूनियन के द्वारा, लेकिन स्टेट्स को एहसान कर दिया जाता है। 270 में टैक्स लेवी किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। 271 में क्या है, सरचार्ज लगाता है ड्यूटी और टैक्स फॉर पर्पस ऑफ द यूनियन, मतलब कुछ ड्यूटीज पर सरचार्ज जो लगता है यूनियन के लिए टैक्स पर्पस के लिए, वो 271 में। 272 में द टैक्सेस विच आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी यूनियन एंड स्टेट, ये रिपील्ड हो चुका है 272। ठीक है, 273 में ग्रांट इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, 273 में। 274 में क्या है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल अफेक्टिंग द टैक्सेस इन
इन विच सब स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। 275 में ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। 276 में टैक्सेस ऑन प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग एम्प्लॉयमेंट। 277 में सेविंग, ठीक है। 278 में एग्रीमेंट विद स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल विद रिगार्ड टू सर्टेन फाइनेंशियल मैटर, ये रिपील हो चुका है। 279 में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। 280 में फाइनेंस कमीशन। 281 में रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हमने कंटिजेंसी फंड देखा 267 में, और ऊपर देखा 266 में कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट। ये एक ही आर्टिकल में 266 में कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट एक ही में है। 267 में कंटिजेंसी फंड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू देख लिया हमने। 68 में क्या बताया, क्या यूनियन के द्वारा लगाए जाएंगे और कलेक्ट किए जाएंगे, अप्रोप्रिएट किए जाएंगे स्टेट के द्वारा। 268 ए में क्या है, टैक्स लेवी किए जाएंगे यूनियन के द्वारा और कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किए जाएंगे यूनियन के द्वारा, स्टेट दोनों ही इसमें कर सकते। 268 ए में कलेक्ट, ठीक है, लगाती सिर्फ यूनियन है, कलेक्ट और अप्रोप्रिएट डिवीजन हो जाता है यूनियन और स्टेट में। 69 में क्या है कि लगाए भी यूनियन के द्वारा जाएंगे, कलेक्ट भी यूनियन के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन वो दे दिए जाएंगे स्टेट्स को। 270 में क्या है, टैक्स लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है, लगाए जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनियन और स्टेट दोनों ही द्वारा लगाए जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी दोनों में होंगे। सरचार्ज लगाना किस ड्यूटीज पर, यूनियन के टैक्स के लिए। 272 ये रिपील हो चुका है। 273 में जूट के लिए, जूट प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी की जगह छूट दे दी जाती है, ठीक है। 274 में प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की कुछ बिल के लिए जो टैक्सेशन को अफेक्ट करते हैं, जिनमें इंटरेस्ट स्टेट्स के वेस्टेड रहते हैं। 275 में यूनियन स्टेट्स को कुछ ग्रांट्स दिए जाते हैं 275 में। 276 में टैक्सेस ऑन प्रोफेशन ट्रेडिंग एंड कॉलिंग एम्प्लॉयमेंट। 277 में सेविंग। 278 में एग्रीमेंट रिपील हो चुका है। 279 में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। 80 में फाइनेंस कमीशन और रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन। 281 में। अब कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस देख लेते हैं। मिसलेनियस प्रोविजंस देखते हैं। 282 में एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन और स्टेट आउटसाइड ऑफ इट्स रेवेन्यू। 283 में कस्टडी कंसोलिडेट फंड की, कंटिजेंसी फंड की, या मनी क्रेडिट टू पब्लिक अकाउंट में, ठीक है। और 284 में कस्टडी ऑफ स्यूटर्स डिपॉजिट्स एंड अदर मनी रिसीव्ड बाय पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट्स। 285 में एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम द स्टेट टैक्सेशन। यूनियन प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन स्टेट जो टैक्स लगाती है, अगर यूनियन प्रॉपर्टी है कहीं तो उसको टैक्स से बाहर रखा जाता है। 286 में क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोज टैक्स ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। 287 में एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो टैक्सेस है उनको माफ करना 287 में दिया गया है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 287 में क्या है, यूनियन की प्रॉपर्टी की छूट है स्टेट्स के द्वारा। 285 में। 287 में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पर छूट है, ठीक है। 288 में क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस बाय स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन केसेस। तो जो स्टेट्स के द्वारा टैक्सेशन में छूट दी जाती है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कुछ केसेस में, तो वो उसमें दी गई है, ठीक है। 289 में क्या दिया गया है, 289 में क्या दिया गया है, एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ ए स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन, ठीक है। यूनियन के द्वारा छोड़ा जाना स्टेट्स का 289 में, और 285 में स्टेट के द्वारा यूनियन की प्रॉपर्टी पर टैक्स छोड़ा जाना है। 290 में क्या है, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंस एंड पेंशन। 290 ए में एनुअल पेमेंट टू सर्टेन डिवोशन फंड्स, ठीक है। प्रीवी परचेस सम ऑफ रूलर 291 में था, ये रिपील हो चुका है, ठीक है। अब चैप्टर 2 आता है, इसमें बोरोइंग। 292 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोरिंग करती है, 293 में स्टेट्स के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करती है, या यूनियन कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 292 और स्टेट्स 293 बोरोइंग। अब चैप्टर 3 में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड सूट्स,
ये देख लेते हैं। 294 सक्सेशन टू प्रॉपर्टी एसेट्स राइट्स लायबिलिटीज में ऑब्लिगेशन सर्टेन केसेस। 295 सक्सेशन टू प्रॉपर्टी एसेट्स या राइट्स लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन इन अदर केसेस। 296 प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय एस्टेट और लैप्स और एज बोना वैंकेशिया। 297 में थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन द टेरिटोरियल वाटर और कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड रिसोर्सेज ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू बेस्ड इन द यूनियन। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थिंग्स ऑफ वैल्यू जो होती हैं, टेरिटोरियल वाटर है या कॉन्टिनेंटल सेल्फ है या रिसोर्सेस है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो यूनियन में रहेंगे, ठीक है। 298 पावर टू कैरी ऑन ट्रेड, पावर टू कैरी ऑन ट्रेड 298। 299 कॉन्ट्रैक्ट्स। 300 में सूट्स एंड प्रोसीडिंग, जो केसेस हैं, मुकदमे हैं या प्रोसीडिंग्स हैं, वो तो 300 में रहेगी, ठीक है। तो ये 297 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन या टेरिटोरियल वाटर इसके बारे में बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर जो 4 है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी चैप्टर 4 में दिया गया है, इसके किसमें, पार्ट 12 में, फाइनेंस प्रॉपर्टी सूट वाले में, पार्ट 12 में, चैप्टर 4 में, राइट टू प्रॉपर्टी 300A में, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। पार्ट 13 आ गया, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ये क्या है, ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स, ये 301 में दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। हम बात कर लेते हैं आगे। 302 आर्टिकल, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स। पार्लियामेंट की पावर 302 में है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स में। 300 में रेस्ट्रिक्शन ऑन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। यूनियन और स्टेट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं ट्रेड और कॉमर्स को लेकर, तो वो 303 में दिया है। 302 में दिया गया कि पावर पार्लियामेंट के पास क्या पावर होगी रेस्ट्रिक्शन लगाने में ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स में। 304 में रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स में, तो स्टेट्स का किस में दिया है, 304 में दिया है। पावर ऑफ पार्लियामेंट किस में दिया है, पार्लियामेंट का 302 में दिया है। 305 में सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज। 306 में पावर ऑफ सर्टेन स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, रिपील हो चुका है। 307 में एप्लीकेशन ऑफ अथॉरिटीज फॉर कैरिंग आउट द पर्पस फॉर आर्टिकल 301 टू 304। पार्ट 14 देखते हैं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट पार्ट 14 है, ठीक है। चैप्टर 1 में सर्विसेज देखते हैं, पार्ट 14 आ गया, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। चैप्टर 1 आ गया सर्विस 308 में। 309 में रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट। 310 में टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग अंडर द यूनियन और स्टेट। 311 में डिसमिसल रिमूवल और रिडक्शन, डिसमिसल रिमूवल और रिडक्शन इन द रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन और स्टेट्स। 312 में ऑल इंडिया सर्विस। 312 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवीक कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज। 313 में ट्रांजिशनल प्रोविजन। 314 में प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विस रिपील्ड, ठीक है। 312 में 312 में इंपॉर्टेंट है कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है। और इसमें टेन्योर दिया गया 310 में, जो पर्सन यूनियन और स्टेट में सर्विस कर उनका क्या टेन्योर रहेगा,
ठीक है। 312 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशन सर्विस ऑफ ऑफिसर ऑफ सर्टेन केसेस में पार्लियामेंट के पास पावर रहेगी, वो सर्विस कंडीशन को रिवोक कर सकता है। ठीक है। चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लास्ट में दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट, 316 में अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर, 317 में रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, 318 में पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ कमीशन, 319 में प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिसेज बाय द मेंबर ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू सच मेंबर्स, 320 में फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, 321 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, 322 में एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, 323 में रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट्स के लिए दिया गया है, 316 में उनकी अपॉइंटमेंट्स मेंबर की दी गई है, 317 में रिमूवल और सस्पेंशन दिया गया है मेंबर्स का पब्लिक सर्विस कमीशन, 318 में पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर और स्टाफ ऑफ द कमीशन, मेंबर और स्टाफ की सर्विस जो मेंबर और स्टाफ है कमीशन का, उसकी की जो सर्विस कंडीशन है उनको रेगुलेशन करने के लिए जो पावर है 318 में, 319 में प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन चीजिंग टू सच मेंबर्स, मतलब 319 में ये कहा गया है कि जब वो मेंबर नहीं रहेंगे तब क्या होगा, क्या कौन से ऑफिस में वो रह सकते हैं मेंबर्स या चेयरमैन जो भी है। 320 में फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, 321 में पावर टू एक्सटेंड, ठीक है, पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस, किस में पावर रहेगी कि फंक्शंस को एक्सटेंड कर सके पब्लिक सर्विस कमीशन की। 322 में एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, 323 में रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम आते हैं ट्राइब्यूनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 14A ट्राइब्यूनल, 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव, 323 बी में ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, 323 बी में ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। पार्ट 15 इलेक्शंस आ जाते हैं, तो 324 में सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी बेस्ड इन एन इलेक्शन कमीशन, 325 में नो पर्सन टू बी इनिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम इन इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रूल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स, ठीक है। 326 में इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, 327 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, 328 में पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर, 29 में वार्ड टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, 329 ए में स्पेशल प्रोविजंस एज टू इलेक्शन टू पार्लियामेंट इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर, ये रिपील्ड हो चुका है। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन किस में दिया, पार्ट 15 में दिया है। 324 में सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी बेस्ड इन इलेक्शन कमीशन, ये दिया है। 25 में ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन इस बेसिस पे एलिजिबल नहीं किया जाएगा कि वो रिलीजन है, रिलीजन उसका अलग है या रेस अलग है, उसकी कास्ट अलग है या सेक्स अलग है, सबको समान अधिकार 325 में दिया गया। 26 में एडल्ट सरप्राइज या यूनिवर्सल एडल्ट सरप्राइज के बीच है, मतलब 18 प्लस है, 18 साल का है, उससे प्लस है तो सब वोटिंग का अधिकार उसको रहेगा। 327 में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर होगी विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। 28 में यह कहा गया कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास क्या पावर होगी अगर इलेक्शंस हो रहे हैं लेजिस्लेचर के उसमें। 29 में वार्ड टू इंटरफेरेंस, मतलब कोर्ट इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 15 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन केसेस, जैसे 330 है रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल, SC/ST का लोकसभा में क्या रिजर्वेशन की क्या कंडीशन है। 31 में रिजर्वेशन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन 331 में। 332 में रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, 332 में।
333 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, 333 में एंग्लो इंडियंस लेजिस्लेटिव असेंबली, 334 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीट्स फॉर एवरी 70 ईयर, 335 में क्लेम्स ऑफ एससी एंड एसटी टू सर्विस एंड पोस्ट, 336 में स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन साइटिन, कुछ सर्विसेज में एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटीज हैं उसमें स्पेशल प्रोविजन उनके लिए, ठीक है। 337 में स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल ग्रांट्स टू बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियन, ठीक है। 38 में एससी के लिए नेशनल कमीशन, 38 ए में एसटी के लिए नेशनल कमीशन, 38 बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 339 में कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, 340 में अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, 341 में एससी, 342 में एसटी, 342 ए में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है एंग्लो इंडियन सीट से रिलेटेड, वो भी अमेंडमेंट वाले चैप्टर में उसको देखेंगे, ठीक है। तो 330 में क्या था कि जो एससी के लिए या एसटी के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन है, 331 में क्या गया कि एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में जो रिजर्वेशन था उसके बारे में, या जो एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 332 में बताया गया है। 333 में एंग्लो इंडियंस का स्टेट लेजिस्लेचर में क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो बताएगा। 334 में बताया गया है रिजर्वेशन सीट्स का या स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है, 70 साल बाद हटा दिए जाएंगे, ठीक है। 35 में एससी और एसटी की जो क्लेम्स हैं सर्विस और पोस्ट को लेकर वो बताया। 36 में एंग्लो इंडियंस का कम्युनिटी के स्पेशल प्रोविजन दिए हैं 336 में। 37 में दिया गया है स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू एजुकेशन ग्रांट्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ एंग्लो इंडियन, एजुकेशनल ग्रांट्स एंग्लो इंडियंस के लिए 337 में दिया गया है। 38 में एससी के लिए नेशनल कमीशन, 38 ए में एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 38 बी में, 339 में कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। 340 में क्या गया दिया गया अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। कमीशन के बारे में कहाँ दिया था 340 में, एससी के बारे एससी 341 में, एसटी 342 में, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास 342 ई में। अब हम आ जाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। 343 में क्या दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 344 में कमीशन एंड कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। 300 दूसरा चैप्टर आता है रीजनल लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ ए स्टेट। 340 में ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट और बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। 347 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द स्टेट। चैप्टर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ईटीसी। 348 में लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन हाई कोर्ट एंड एक्ट फॉर बिल ईटीसी। स्पेशल 349 में स्पेशल प्रोविजन फॉर इनेक्टमेंट ऑफ साइटिंग लॉज रिलेटिंग टू स्पेशल टू लैंग्वेज। चैप्टर 4 स्पेशल डायरेक्टिव 350 350 ए 350 बी लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस फैसिलिटीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। 350 बी में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। यूनियन ठीक है 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या रहेगी, ठीक है। 343 में यूनियन की क्या रहेगी लैंग्वेज। 44 में ये कहा गया कि कमेटी और कमीशन बनेगा पार्लियामेंट के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज पर। रीजनल लैंग्वेज में ये 345 में कहा गया कि स्टेट की क्या लैंग्वेज होगी ऑफिशियल लैंग्वेज, या और स्टेट्स की क्या होगी लैंग्वेज, ठीक है। 40 में ऑफिशियल लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए स्टेट के बीच में या यूनियन और स्टेट के बीच में
क्या रहेगी। 347 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। चैप्टर 3 में लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ईटीसी। 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट बिल्स स्पेशल प्रोविजन फॉर एनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पेशल डायरेक्टिव्स। 350 में लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस। 350 में फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। 350 में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 350 बी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 350 ए क्या है, फैसिलिटीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज पर फैसिलिटीज दी गई हैं मदर टंग के लिए। 50 में स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। 350 बी में है वो। 350 में है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 351 में क्या दिया गया। 351 में डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के लिए क्या डायरेक्टिव्स दिए गए। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन। 352 में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 53 में इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी। 54 में एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू वाले प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। 55 में ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस। 56 में प्रोविजन इन सर्टेन ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। 57 में एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर एंड द प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356। 58 में सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। 59 में सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। 359 ए में एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट टू द स्टेट्स ऑफ पंजाब। ठीक है, 360 में प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो नेशनल इमरजेंसी 52 में दी है। 53 में इफेक्ट क्या रहेगा नेशनल इमरजेंसी का। 54 में क्या कहा गया कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन जब इमरजेंसी होती कैसे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा 54 में बताएगा। 55 में क्या होता है यूनियन की क्या ड्यूटी होगी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। 56 में प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट। 57 में एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356 में। 58 में सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब 58 में ये बताया गया कि आर्टिकल 19 इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर दिया जाएगा। 59 में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट कुछ राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, इमरजेंसी लगने के केसेस में, लेकिन 20-21 को छोड़कर। 59 में बताया गया है कि इस पार्ट का मतलब जो इमरजेंसी प्रोविजन है पंजाब के रिस्पेक्ट में क्या एप्लीकेशन होगा। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में दिया है। अब मिसलेनियस के बारे में देख लेते हैं। ये आ गया आपका पार्ट 19। 361 में प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर या राज प्रमुख। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो प्रोटेक्शन होगा 361 में बताया गया है, या राज प्रमुख का। 361 ए में प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की जो प्रोसीडिंग है उन पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मतलब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम उनका, ठीक है, उनकी जानकारी इंफॉर्मेशन कोई पब्लिश ना कर दे। या 361 बी में क्या क्या कहा है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्टेज। ठीक है, 362 में राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट रिपील हो गया 362 में। 363 में वाइड टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट। देखो कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट में इंटरफेरेंस नहीं रहा है कोर्ट का। 363 ए में रिकॉग्नाइजेशन ग्रांटेड टू रूलर ऑफ इंडियन स्टेट टू सीज टू प्रीवी पर्स टू बी अबॉलिश। ठीक है, 364 में स्पेशल प्रोविजन एज टू मेजर पोर्ट्स और एरोड्रोम्स। 365 में इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन। 366 में डेफिनेशन। तो देखो 367 में इंटरप्रिटेशन दिया गया है। ठीक है, 366 में डेफिनेशंस दी गई हैं। तो 61 में हमने देखा कि
हम प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर या राष्ट्र प्रमुख का किस किस केसेस में प्रोटेक्शन होता है उनका, या जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर है 361 में उनकी जो पब्लिकेशन हो रही है, उनकी प्रोसीडिंग्स जो हो रही है उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। जो डिस्क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट्स के लिए किसका, रेम्यूनरेटिव जो पॉलिटिकल पोस्ट है उसको डिस्क्वालिफिकेशन उसमें, ठीक है। ये तो 362 रिपील्ड हो चुका है। 63 ये कहता है कि ट्रीटी और एग्रीमेंट में कोर्ट के द्वारा डिस्प्यूट कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। 363 में रिकॉग्नाइजेशन ग्रांटेड टू रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट टू सीज एंड प्रिवी पर्सेस टू बी अबॉलिश, प्रिवी पर्स अबॉलिश 363 में, ठीक है। 364 में स्पेशल प्रोविजन एज टू पोर्ट्स और एरोड्रोम से रिलेटेड किस में दिया गया, 364 में। 365 में इफेक्ट, अच्छा अगर यूनियन ने कोई डायरेक्शन दिए हैं और किसको, स्टेट्स को, और वो नहीं निभा पाती है तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। डेफिनेशन 66 में, 67 में इंटरप्रिटेशन, ठीक है। हो गया। हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट्स। 20 में पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 68 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर देयर ऑफ, ठीक है, पावर बता रहा है इसमें, पावर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। 21 तुम्हारा आ गया टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। 69 में क्या, टेम्परेरी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट इफ दे वर मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास टेम्परेरी पावर होती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के लिए अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट में थे। 369 में, 369 में क्या है, टेम्परेरी पावर होती है पार्लियामेंट के टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एज इफ दे वर मैटर्स इन द कॉन्करेंट। 369। अब 371 ये स्पेशल प्रोविजंस आ गए, ठीक है। 370 में किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। 71A में नागालैंड के लिए। 71B में असम के लिए। सी में मणिपुर के लिए। डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। 371E में तुम्हारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के लिए। एफ में सिक्किम के लिए। 371G में मिजोरम के लिए। एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। आई में गोवा के लिए है। जे में कर्नाटका के लिए है। 372 में कंटिन्यूअस एनफोर्स एग्जिस्टिंग लॉ एंड देयर एडेप्टेशन। 372A में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एडॉप्ट लॉ। 373 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। चलो यहां तक देख लेते हैं, मैंने कैसे बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लेना। 370 में जम्मू एंड कश्मीर है। 71 में महाराष्ट्र और गोवा है। 371A में नागालैंड। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको ए को ही इसके आगे रख देंगे। 71A में 371 तो सभी को याद रहता है और जनरली ऐसा नहीं पूछता वो, ठीक है। 371 तो याद रहेगा, लेकिन ए और बी भूल जाते तो अपन इसमें कैसे रखेंगे, 371A का आगालैंड, 371B का बसम, 371C का कैनीपुर, 371D का, इसका मैंने बताया था एटीडी, एटीडी, एटीडी जनरल याद करने के लिए अच्छा है एटीडी। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो साथ में ही है। एपीटीडी भी कर सकते हैं इसको अगर याद करना चाहो आप, तो एपीटीडी याद रह जाएगा। एपीटीडी डी याद रखना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना डी में है, ठीक है, एपीटीडी। 71E में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। ई में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहां से क्वेश्चन भी वो घुमा सकता है, ठीक है, ई दे सकता है ऑप्शन में। तो यूनिवर्सिटी किसमें है, ई में, ई यूनिवर्सिटी, ठीक है, ई यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के लिए, ई यूनिवर्सिटी करके इसको हम याद कर लेंगे, ठीक है, ई यूनिवर्सिटी हम याद कर लेंगे, ठीक है। एफ में सिक्किम, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में इगोवा, ठीक है, इगोवा, एच में अरुणाचल प्रदेश, जे में कर्नाटका। 372 में कंटिन्यूअस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ देयर एडेप्टेशन। 372A में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एडेप्ट लॉज।
373 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या प्रेसिडेंट के पास पावर होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है 373, ठीक है। 374 में प्रोविजंस एज टू जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट, ठीक है, प्रोविजंस एज टू जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट्स एंड प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द फेडरल कोर्ट्स और बिफोर हिज मैजेस्टी इन काउंसिल। 375 में कोर्ट्स अथॉरिटीज एंड ऑफिसर टू कंटिन्यू टू फंक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 376 में प्रोविजंस एज टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट। 377 में प्रोविजंस एज टू सीएजी से रिलेटेड प्रोविजन 377 आर्टिकल में भी दिया है। 378 में प्रोविजन टू पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये 78 में पब्लिक सर्विस कमीशन ये दिया है। कैग से रिलेटेड 377 में दिया है। हाई कोर्ट से रिलेटेड जो इसमें दिए हैं 376 में हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन दिए हैं, 77 में सीएजी से रिलेटेड दिए हैं, 78 में पब्लिक सर्विस कमीशन से दिए हैं, 78 ए में ड्यूरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का दिया है स्पेशल प्रोविजन। 379 इनके रिपील्ड हो चुके हैं। 392 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज। अब आ जाते हम पार्ट, लास्ट पार्ट है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटी टैक्स इन हिंदी रिपील्ड। 393 394 कमेंसमेंट, 393 शॉर्ट टाइटल, 394 कमेंसमेंट, 394 अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी लैंग्वेज, 395 रिपील। तो ये हमारे कंप्लीट आर्टिकल्स थे। अब हम इसमें देख लेते हैं शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। देखो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें नेम ऑफ स्टेट एंड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन बताए गए हैं, ठीक है। यूटीज और उनका एक्सटेंट बताया। फर्स्ट में यूटीज और एक्सटेंट और नेम एंड टेरिटरीज, ठीक है। सेकंड में क्या है, इमोल्यूमेंट्स अलाउंस और प्रिविलेज बताए गए हैं, जैसे सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर दूसरे पे गवर्नर, ठीक है। एक प्रेसिडेंट, दूसरा गवर्नर, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, ये अलाउंस दिए गए, ठीक है। या एमोल्यूमेंट्स अलाउंस और प्रिविलेजेस, तीन चीजें दी गई ईएपी याद रखने के लिए। एमोल्यूमेंट्स अलाउंस और प्रिविलेजेस, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के, चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सीएजी। कौन कौन हो गया, 9 लोग हैं टोटल। इसमें कितने हैं, 9 है, ठीक है। प्रेसिडेंट, देखो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, 2 पार्ट्स में। सेंटर में आ जाओ, यूनियन में प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा राज्यसभा आ जाओ, तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा राज्यसभा का आ जाओ, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आ जाओ, ठीक है। उधर अपन आ जाएंगे, गवर्नर आ जाएगा राज्य में, लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पर है वहां का स्पीकर और उसका डिप्टी स्पीकर, काउंसिल है उसका चेयरमैन और उसका डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल पार्ट्स हो गए, 3 इधर होगा, 3 उधर, 6 हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट के जज, स्टेट में हाई कोर्ट के जज और सीएजी एक एक्स्ट्रा है, बस हो गया। नेक्स्ट ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन देख लेते हैं यूनियन मिनिस्टर्स की, ठीक है। कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज के लिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सीएजी है, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें अभी 9 लोग हैं। यूनियन मिनिस्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट के लिए, या एमपीज हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीएजी है, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। कैंडिडेट जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए हैंगे, और वो जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए हैं और जो स्टेट इलेक्शन के लिए हैं वो दोनों, और मेंबर्स हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए हैं, हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है। अब 4th शेड्यूल देख लेते हैं अपन, 4th शेड्यूल, ठीक है। जो 4th शेड्यूल है, 4th शेड्यूल में क्या दिया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इन
टू स्टेट्स एंड यूटीज और स्टेट्स में राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी होंगी। शेड्यूल 5 आ गया, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का। ठीक है, 6 में क्या है, आर्मी 3 में असम मेघालय त्रिपुरा का एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज का। 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट दी गई हैं। ठीक है, यूनियन में 102 सब्जेक्ट, पहले 97 थे, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट, पहले 66 थे, कॉन्क्रेस्ट में 52 सब्जेक्ट, पहले 47 थे। यूनियन में कितने थे, 97 थे, 100 हो गए, 97 से 100 हो गए। स्टेट में 66 थी, 61 रह गए, कॉन्क्रेंट में 47 थे, 52 कॉन्क्रेंट में बढ़ा दिए गए। अब 8 शेड्यूल आ गया। 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी हैं। ठीक है, जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 14 लैंग्वेज थी। ठीक है, अब वर्तमान में 22 लैंग्वेज हैं। असम, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजरात, हिंदी, कन्नड़। ठीक है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सीधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। सीधी 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। ठीक है, सीधी वाज एडेड बाय 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सीधी को ऐड किया गया था। ठीक है, सीधी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज कब की गई थी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। ठीक है, और मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003। BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 71वां संविधान संशोधन 1992, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान 2003, 21वां संविधान संशोधन 1967 सीधी। तो सबसे पहले सीधी आई 21वां संविधान संशोधन 1967, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992, फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 9 शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। 9 शेड्यूल में क्या दिया गया है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन ओरिजिनली 13 बट प्रेजेंट 282 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स, abolition of zamindari system and parliament dealing with other matter. This schedule was added by first amendment act of 1951. पहले संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाने के लिए, जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करते हैं, इसमें रखे गए थे। ठीक है, हाउएवर 2007 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट The laws included in this schedule after 24 अप्रैल 1973 are now open to judicial review. अब सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 का जो केशवानंद भारती केस था, आई थिंक, उसमें कहा है कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा 9 शेड्यूल। 10 शेड्यूल क्या होता है, प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, द शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये शेड्यूल जोड़ा गया था। 10वां, ठीक है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। 11 में पंचायत के बारे में स्पेशल पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की दी गई है, और 29 जो मैटर्स हैं पंचायत के वो बताए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, 12th शेड्यूल की बात करें तो स्पेशल प्रोविजन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताए गए। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ओके, यहां पर हमारी पॉलिटी होती है एंड।